हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंटरेक्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। आज भी हम इंटरेक्शन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, इंटरेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। एंड फर्दर वी डिवाइड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन as two types. The first is positive relationship and second is negative relationship. सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं। और सिम्बायोसिस का जो मतलब होता है, कह सकते हैं, जो वर्ड है उसको डेराइव करेंगे तो वहाँ से जो वर्ड निकल के आता है वो है लाइव टुगेदर, यानी कि साथ साथ जीना। जो टर्म दिया था सिम्बायोसिस का, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, इसको आप ध्यान देंगे। जो डॉक्टर बेरी ने 1879 में टर्म दिया था, उन्होंने इसे सिम्बायोसिस कहा, बट वर्ड को क्लियर करके इसे बाद में पॉजिटिव रिलेशनशिप को बना दिया गया। इसके जो है कंडीशन पे डिपेंड करने, कंडीशन जो होती है इनमें, जो रिलेशनशिप किस टाइप का होता है उसके बेस पर इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बना दिया गया। और डॉक्टर बेरी ने इसे क्या कहा? सिम्बायोसिस कहा था 1879 में। और सिम्बायोसिस को उन्होंने क्या कहा था? लिव टुगेदर, यानी कि साथ साथ रहना या साथ साथ जीना। क्या होता है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप नन ऑफ द पार्टनर इज एडवर्सली अफेक्टेड और हार्म्ड। मीन्स साथ साथ जीने का मतलब जो है, सिम्बायोसिस का मतलब जो है, पॉजिटिव रिलेशनशिप की जो मीनिंग है उसमें क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेगा। मीन्स जैसे अगर आप किसी से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसे कभी भी हार्म करके आप बेनिफिट नहीं लेंगे, या तो आप उसे बेनिफिट देंगे या फिर उसके ऊपर इसका कोई भी बुरा असर, कह सकते, नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशनशिप किसी के साथ है, किसी प्लांट का किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? सिम्बायोसिस कहलाएगा या पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाएगा। बोथ और नन ऑफ द पार्टनर इज डेफिनेटली बेनिफिटेड बाय देयर रिलेशन। मीन्स यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है? आप किसी, कह सकते हैं, अगर इंटरेक्शन में दो ऑर्गेनिज्म होंगे, इंटरेक्शन में हमेशा दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दैट इज मान लेते हैं ए और बी। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, पहली चीज कि दोनों में से कोई भी हार्म नहीं होगा। एंड सेकेंड इज, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को फायदा हो या सिर्फ एक को फायदा हो सकता है। मीन्स अगर दो ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है और एक एनिमल है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन में क्या होगा? ना तो प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट पड़ना चाहिए, ना ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट पड़ना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े या सिर्फ एक के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, बट हार्म कोई भी नहीं होगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन या पॉजिटिव रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। इट इज डिवाइडेड एट टू टाइप, फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म एंड सेकेंड इज कॉमेंसलिज्म। सो क्या होता है म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म, इसके बारे में पढ़ें। सो पहला जो हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन का टाइप्स है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि एक तरह से म्यूचुअल, कह सकते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप टू मेंबर्स के बीच में। क्या होता है ये? द टर्म म्यूचुअलिज्म यूज्ड बाय डॉक्टर बेरी। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो सिम्बायोसिस वर्ड है, यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन कोई वर्ड नहीं है, उसे बाद में डिस्क्राइब किया गया है। पहला जो टर्म दिया था वो डॉक्टर बेरी ने दिया था, सिम्बायोसिस। एंड ऑल्सो he gave the word mutualism. Both of the partner are benefited in this relationship. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? जैसा आपने देखा कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में दो चीज़ें होती हैं, या तो दोनों ही पार्टनर्स को पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा या फिर एक को पॉजिटिव मिलता है और दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स कहीं किसी को माइनस नेगेटिव, या कह सकते हैं किसी को जो है हार्मफुल इफेक्ट
नहीं पढ़ना है। और ऐसे जो हमारा इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है। बट म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो हमारा पहला फैक्ट यहाँ पर काम करता है, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स को पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए, और एक दूसरे से बेनिफिट भी लेते हैं। अब म्यूचुअलिज्म भी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एंड सेकेंड इज फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में क्या होता है? द पार्टनर कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, एसोसिएशन कंपल्सरी। इसमें क्या होता है? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में दोनों जो ऑर्गेनिज्म होंगे, मीन्स पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड होंगे, टोटली एसोसिएट होते हैं। मीन्स हमेशा इनके बीच का जो एसोसिएशन होता है वो कंपल्सरी होता है, कोई भी इनके पास ऑप्शन नहीं होता। मीन्स अगर आपको अपने पार्टनर से, यानी कि एक पार्टनर ए है दूसरा बी है, अगर ए को बी से बेनिफिट चाहिए तो उसके साथ एसोसिएट रहना पड़ेगा, उसके साथ उसको परमानेंटली रहना पड़ेगा, एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा उसके साथ। और अगर ऐसा एसोसिएशन बनता है तो ये क्या होगा? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टेटिव। द एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ पर एसोसिएशन कंपल्सरी नहीं होता, मीन्स आपको बेनिफिट लेना है बट किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करना कंपल्सरी नहीं है। दे फॉर्म एसोसिएशन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए ही एसोसिएशन होता है, मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एसोसिएशन करेंगे, उसके बाद एसोसिएशन खत्म हो जाता है, वो परमानेंटली नहीं रहता। बट कैन सर्वाइव विदाउट द एसोसिएशन। मीन्स बेनिफिट के लिए इनको एसोसिएशन बनाना है, बट विदाउट एसोसिएशन भी ये रह सकते हैं। मीन्स जैसे आप एग्जांपल लेंगे कि कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म है, एक है हमारा पार्टनर ए और एक है बी। अगर ये बात करेगा ऑब्लिगेट पैरासाइट में, तो इन दोनों को हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा लाइफ टाइम परमानेंटली, और एक दूसरे से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर ऐसा फैक्ट दिखाया जाता है तो ये जो है टाइप्स होगा ऑब्लिगेट का। बट फैकल्टेटिव में क्या होता है? अभी आपको बेनिफिट चाहिए तो आप ए के साथ, ए जो है वो बी के साथ या बी ए के साथ जुड़ेगा, बट जैसे ही बेनिफिट की बात खत्म होगी, यानी कि हमारा फ़ायदा हो गया, तो दोनों को एक साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट होकर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। सम टाइम नोन एज फोटो कॉपरेशन भी इसे कभी कभी कहते हैं किसी किसी केस में। एग्जाम्पल हम देंगे लाइकेन का। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एल्गी मेक फूड। यहाँ पर जो दिया गया है ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल, जहाँ पर एसोसिएशन कंपल्सरी होता है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। जैसा आप जानते हैं द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन इज टर्म्स एज अ बायो इंडिकेटर विदाउट इट डेवलप्स इन पॉल्यूशन फ्री एरिया। तो लाइकेन में क्या होता है? इसमें एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। अब फ़ायदा कहाँ पर होता है? 2 चीज़ें हैं। पहला पार्टनर यहाँ पर एल्गी है और दूसरा जो है वो फंजाई है। दोनों को ही जो है प्रॉफिट चाहिए होगा। प्रॉफिट ले कैसे रहे हैं तो और दे कैसे रहे हैं, इसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहले हम फंजाई की बात करेंगे। तो आप जानते हैं फंजाई जो है वो मॉइस्चर कंडीशन में पाया जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर भी ये वही वर्क करेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। एंड एल्गी मेक फूड, और जैसा कि आप जानते हैं द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मोर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो फंजाई होंगे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके किसको देंगे? एल्गी को देंगे। और एल्गी क्या करेगा? बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल है तो वो फूड का फॉर्मेशन कर सकता है, फूड सिंथेसिस कर सकता है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे भी रहे हैं और एक दूसरे से बेनिफिट गेन भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही एसोसिएशन कंपल्सरी होता है। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि फूड बनाने के बाद एल्गी अलग हो जाए और फंजाई अलग हो जाए, नहीं, वो कंपल्सरी लाइकेन ही परमानेंटली रहेंगे। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है राइजोबियम। जैसा आप जानते हैं राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है
जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती हैं, दाल वाले क्रॉप्स होते हैं, उनके रूट में पाए जाते हैं। करते क्या हैं? फॉर्म रूट नोड्यूल्स। आप देखेंगे अगर लेगुमिनस प्लांट, यानी कि जैसे आप देख लेंगे पाइसम सटाइवम के केस में, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके रूट को आप देखेंगे तो उसके रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये रूट नोड्यूल्स जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं एक हैबिटेट होते हैं, मीन्स एक रहने का स्थान है किसका? राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसका। ये रूट नोड्यूल्स बनाते हैं और रूट नोड्यूल्स में क्या करते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं। अब बेनिफिट क्या करते हैं? बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रूट। चूँकि इनको रूट में नोड्यूल्स मिल गया है, ये उस नोड्यूल्स में जो है कह सकते हैं आराम से रह सकते हैं, इनको एक तरह से जो है हैबिटेट मिल गया है। और इसके साथ साथ ही फूड भी ऑब्टेन करते हैं, किससे? लेगुमिनस प्लांट से। ये तो इनके फायदे की बात हो गई। ये कौन सा प्रॉफिट देते हैं लेगुमिनस प्लांट को? एंड टर्न फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट। इसके बदले में क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं। और चूंकि आप जानते हैं जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं या कह सकते हैं लेगुमिनस प्लांट या फिर जो दाल वाली फसलें होती हैं, उनके लिए नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक नेसेसरी होता है, बिकॉज द फ्रूट कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और ये बैक्टीरिया ही क्या कराते हैं? इनको नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं। इसलिए जो है एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं बेनिफिट मिल रहा है प्लांट्स को इस बैक्टीरिया से, और इसके बदले में बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर दोनों ही मिल रहे हैं। सेकेंड टाइप जो हमारा है पॉजिटिव इंटरेक्शन या फिर कह सकते हैं सिम्बायोसिस का, इट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म मीन्स द टर्म कॉमेंसलिज्म वाज कॉइन्ड बाय वान बेनेडन। जैसा आपने देखा अभी तक 3 यहाँ पर जो है साइंटिस्ट के नाम आपको दिए गए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म दोनों जो टर्म्स दिए गए हैं वो डॉक्टर बेरी के द्वारा दिए गए हैं। और कॉमेंसलिज्म जो वर्ड है उसे डॉक्टर बेरी ने नहीं, वान बेनेडन ने दिया है। इसको डिस्क्राइब कैसे किया? इट मीन्स ईटिंग ऑन द सेम टेबल एज गेस्ट मेस मेट्स। इस सेंटेंस को आप याद कर लेंगे। इस सेंटेंस को इन्होंने अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया था, ईटिंग ऑन द सेम टेबल एज गेस्ट मेस मेट्स। मीन्स जैसे जो गेस्ट मेस मेट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही टेबल पे एक साथ खाना खाना और एक दूसरे से अनजान होना। मीनिंग मतलब एक ही टेबल पे खा तो रहे हैं एक साथ, बट एक दूसरे से उनका कोई भी जो है कह सकते हैं कोई नुकसान नहीं एक दूसरे को पहुंचा सकते वो। और अधिक इसको डिस्क्राइब करेंगे, इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड बट अदर इज नॉट हार्म्ड। एक तो जो है वो बेनिफिटेड है, बस दूसरा जो है हार्म नहीं है, यानी कि नुकसान नहीं हो पा रहा है इसको। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टोकॉमेंसलिज्म, when the member not enter in the body of its partner। मतलब जो मेंबर है वो अपने पार्टनर के बॉडी में एंटर नहीं करता। जैसा आप जानते हैं एक्टो और एंडो का मतलब आउटर और इनर पार्ट से ही होता है, तो इसको आप ऐसे भी खुद से वर्ड से समझ सकते हैं एक्टो और एंडो में मतलब यहाँ पर क्या होगा, बट हम फिर से समझेंगे इसको। होता क्या है, इंट्रैक्शन करना है, एक दूसरे के साथ करना है, रिलेशन बनाना है, बेनिफिट पहुंचाना है। बट डिफरेंस क्या है, जैसा आपने भी देखा म्यूचुअलिज्म में, तो म्यूचुअलिज्म में बात की गई थी वहाँ पर एसोसिएशन बनाने की, एक टर्म दिया गया, वही टर्म्स जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज एसोसिएशन। मीन्स एसोसिएशन इज प्रेजेंट देन ऑब्लिगेट, नॉट प्रेजेंट या नॉट कंपल्सरी देन इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। बट यहाँ पर जो वर्ड है वो है अटैचमेंट को लेकर। मीन्स अटैच कहाँ पर है एक दूसरे के साथ, इंडो है या एक्टो है, मीन्स आउटर साइड में है या इनर। तो यहाँ पर एक्टोकॉमेंसलिज्म में आप पढ़ेंगे व्हेन द मेंबर नॉट इंटर इन द बॉडी ऑफ इट्स पार्टनर। मीन्स अगर एक मेंबर है, कोई एक मेंबर है ए और दूसरा है बी, यहाँ पर हम देख लेंगे ये है और बी है, दोनों का कॉमेंसलिज्म है रिलेशनशिप।
अगर ये इसकी बॉडी में एंटर नहीं कर रहा है, मीन्स इसकी इंटरनल बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं है, आउटर सरफेस की बात कर रहा है, एंड रिमेन अटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ओनली इज कॉल्ड एक्टोकॉमेंसलिज्म। सिर्फ एक्सटर्नली उससे अटैच है, इंटरनल पार्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एक्टोकॉमेंसलिज्म। द एग्जाम्पल है मोर इम्पोर्टेंट एपीफाइट्स प्लांट। एपीफाइट्स प्लांट्स आप जानते होंगे, जैसा एपीफाइट प्लांट जो होते हैं वो अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पौधे पर जो है डेवलप करते हैं। इसमें जो है आते हैं मॉसेस आते हैं, फर्न्स आते हैं, और आर्किड जो एक बहुत बड़ी फैमिली है, नियर अबाउट 200 प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। ये सारे क्या हैं, एक तरह के एपीफाइट्स हैं। क्या करते हैं, ग्रो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सम लार्ज प्लांट। चूँकि ये बहुत ही वीक प्लांट होते हैं, मोस्टली जो है क्रीपिंग नेचर वाले प्लांट होते हैं, इनके पास अपना स्टेबल ना तो रूट सिस्टम होता है ना स्टेम होता है। इस वजह से क्या करते हैं, कुछ लार्ज प्लांट पे यानी कि बड़े बड़े प्लांट पे, ट्रीज पे उगते हैं। किस लिए उगेंगे, आउटर सरफेस, चूँकि जो है यहाँ पर एक्टोकॉमेंसलिज्म की बात हुई है, यानी कि इनर से कोई, इंटरनल बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके आउटर बॉडी सरफेस पर ही उगते हैं, ग्रो करते हैं, एंड गेट न्यूट्रिशन टू ग्रो, बट लार्ज प्लांट डज नॉट गेट एनी हार्म और बेनिफिट। मीन्स एक कोई पौधा है एपीफाइट्स एक पौधा है, वो उग रहा है, सपोज दैट किसी मान लेते हैं मैंगो के प्लांट पे। अब मैंगो के प्लांट पे एपीफाइट्स पौधा उग रहा है, उससे न्यूट्रिशन लेगा, उसके ऊपर ग्रो करेगा, उससे जो है वहाँ पे सरवाइव करने में उसको आसानी होगी, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाएगा। बट इसके साथ साथ ही कॉमेंसलिज्म की एक चीज़ और ज़रूरी है, मैंगो पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स जिस पौधे पर ये हमारा एपीफाइट मान लिया ए है, उग कहाँ रहा है, बी पे उग रहा है, इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, ग्रोथ करने के लिए जो है इसको यहाँ से डिफरेंट फिजिकल मैटर मिल रहे हैं, उसके साथ साथ ही जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सारे फायदे किसके हैं, ए के हैं, यानी कि एपीफाइट्स के हैं। बी को क्या फ़ायदा हुआ है, बी को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कॉमेंसलिज्म पढ़ रहे हैं, नॉट म्यूचुअलिज्म पढ़ते तो दोनों को बेनिफिट होता है, बट कॉमेंसलिज्म यानी कि सिर्फ एक को बेनिफिट होना है। बट दूसरी चीज़ ये भी आपको बताई गई कि हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि बी जो है इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ना तो इसको प्लस मिल रहा है ना माइनस मिल रहा है, जीरो, मीन्स कोई भी असर इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सारा बेनिफिट जो मिल रहा है वो एपीफाइट्स को मिल रहा है। बट इसके साथ साथ ही कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ये इंटरनल बॉडी से कोई भी इसका जो है रिलेशन नहीं होना चाहिए, जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस से ही होगा, देन इट इज कॉल्ड एक्टोकॉमेंसलिज्म। द नेक्स्ट इज एंडोकॉमेंसलिज्म। एंडोकॉमेंसलिज्म में क्या होगा, जैसा एक्टोकॉमेंसलिज्म में वह सेम चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये बॉडी के इंटरनल बॉडी में जो है एंटर कर सकते हैं, वहाँ से अटैच हो सकते हैं। इन दिस टाइप वन पार्टनर एंटर द बॉडी ऑफ इट्स पार्टनर एंड गेट्स बेनिफिट फ्रॉम इनसाइड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हार्म और बेनिफिट टू इट्स पार्टनर। मीन्स वहाँ पर जो था आउटर बॉडी सरफेस से इसका कनेक्शन था, अटैचमेंट थी, बस यहाँ पर अटैचमेंट क्या होगा कि जो अटैचमेंट है वो इंटरनल बॉडी से अटैचमेंट होगी, बट इसके साथ साथ भी चीज़ें वही होंगी। एक ए है, मान लिया ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है, अंदर सर्वाइव कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, और इसके साथ साथ ही जो है उसको ढेर सारे फायदे मिल रहे हैं, सर्वाइव कर रहा है, फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, रहने के लिए हैबिटेट में मिल रहा है। बट इसके साथ साथ इसको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो बी है, यानी कि जिसके अंदर ये सर्वाइव कर रहा है, उसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल है एस्चर्चिया कोलाई, जैसा आप जानते हैं लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। These bacteria get nutrition and protection inside the intestine but do not harm or benefit to the humans। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये ह्यूमंस के लिए। ह्यूमन के केस में जो एस्चर्चिया कोलाई होती है वो हमारी इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में पाई जाती है,
और वहाँ से इसको जो है न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता है। बट इसके साथ साथ ही आप जानते हैं कि हमारी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है। मीन्स सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स के जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होते हैं, द फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म एंड सेकेंड इज कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आप ध्यान देंगे 2 टाइप्स होंगे, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। इफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी then it is called obligate mutualism. If association is not compulsory then it is called facultative mutualism. Commensalism की बात करेंगे, if the partner A is attached only outer body surface of partner B then it is called ectocommensalism. If the partner A is attached to the internal body surface of partner B then it is called endocommensalism.